हेलो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, फाइल हैंडलिंग से सारी चीजें रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर? ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग से हमें समझ में आता है कि किसी भी फाइल को क्या करना है, हैंडल करना है, और किस तरह से हैंडल करना है इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो क्या करता है कि वे मे रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक इनपुट एंड आउटपुट जनरल सर्वर नंबर्स ऑफ द टाइम। मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या कहता है कि हमारे सिस्टम से क्या कहता है कि इनपुट चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनपुट चाहिए, आउटपुट देना है, आउटपुट को क्या करना है, फाइल में स्टोर करना है या फिर किसी भी फाइल से इनपुट लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फाइल हैंडलिंग की नीड पड़ती है, या फिर किसी भी डेटा को शो करना हो कंसोल के ऊपर। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्ले द डेटा ऑन द कंसोल, किसी भी डेटा को कंसोल के ऊपर शो करना हो, या फिर कह सकते हैं डिस्प्ले में भी वेरी लार्ज डेटा हो, या फिर कह सकते हैं लिमिटेड हो, अमाउंट ऑफ द डेटा कैन बी डिस्प्ले ऑन द कंसोल, या फिर किसी भी डेटा को हम एक अमाउंट में क्या कर सकते हैं, कंसोल के ऊपर अपने जो भी प्रोग्रामिंग जहां पे आउटपुट शो होता है उसको कंसोल बोलते हैं, कंसोल के ऊपर शो कर पा सकते हैं। या फिर बहुत सारी चीजें होती है, तो हम कह सकते हैं कि उन सारी चीजों को करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग क्या करता है कि इनेबल करता है किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए, फाइल को अपडेट करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, और फाइल को स्टोर करने के लिए ऑन द लोकल फाइल सिस्टम के अंदर। तो उसे हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन फाइल हैंडलिंग के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू फाइल को, उसके बाद ओपन कर सकते हैं जो भी एग्जिस्टेंस फाइल हो, मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल एग्जिस्ट करती हो उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं किसी भी फाइल को, उसके बाद राइट कर सकते हैं फाइल के अंदर। मतलब फाइल के अंदर क्या है कि कोई भी चीज लिख सकते हैं, या फिर फाइल से क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर हम उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। सिंपली 5 तरह के ऑपरेशन हम अपने फाइल के ऊपर कर सकते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं फंक्शन फॉर द फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो फाइल हैंडलिंग के लिए हम मेजर तरह से कुछ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे यफ ओपन हो गया। यफ ओपन क्या करता है, ओपन करता है जो भी एग्जिस्टिंग फाइल होगी, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल एग्जिस्ट करती है उस फाइल को ओपन करने के लिए। उसके बाद हो गया यफ प्रिंटअप हो गया। यफ प्रिंटअप क्या करता है, राइट करता है डेटा को ओवर द कंसोल, जो भी फाइल के अंदर डेटा है उसको क्या करता है, कंसोल के ऊपर राइट करता है। उसके बाद यफ स्कैनअप क्या करता है, रीड करता है डेटा फ्रॉम द फाइल, किसी भी फाइल से डेटा को रीड करने का काम यफ स्कैनअप करता है। उसके बाद यफ पुटसी हो गया। यफ पुटसी क्या करता है कि राइट करता है एक कैरेक्टर इनटू द फाइल, किसी भी फाइल के अंदर एक कैरेक्टर को राइट करने के लिए यफ पुट, यफ मतलब हो गया फाइल, पुट मतलब हो गया पुट कर दो, उसके बाद सी का मतलब हो गया कि कैरेक्टर। उसके बाद यफ गेट सी हो गया। गेट सी क्या करता है कि रीड करता है कैरेक्टर को फ्रॉम फाइल से, किसी भी फाइल से कैरेक्टर को रीड करना। यफ क्लोज हो गया। अब हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किसी भी फाइल को हम क्या कर देते हैं, क्लोज करने के लिए। उसके बाद यफ सीक हो गया। सीक क्या करता है, सेट द फाइल पॉइंटर टू गिवन पोजीशन। हम क्या करते हैं कि फाइल को पॉइंट करते हैं जो भी उसका गिवन पोजीशन हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या कह रहा है कि यफ पुट डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू क्या करता है, राइट करता है। हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर को राइट करते हैं किसी फाइल के अंदर। उसके बाद गेट करते हैं, रीड करते हैं एक इंटीजर को किसी भी फाइल से। उसके बाद यफ टेल हो गया। क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं करंट पोजीशन, कि उस फाइल का करंट पोजीशन क्या है। अब उसके बाद रीविंड करते हैं, जो क्या करता है कि सेट फाइल पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल, फाइल के शुरू में क्या है। उसके बाद आपके सिलेबस में इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है, जो फाइल ओपनिंग फाइल होती है उसको हम यफ ओपन कहते हैं। ठीक है, यफ ओपन कहते हैं। यफ ओपन क्या करता है, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल होता है, मतलब यफ ओपन। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग फाइल होती है, क्रिएट ए न्यू फाइल और ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ये या तो क्रिएट करता है, अगर फाइल कोई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तब एक नए फाइल को क्या करता है, क्रिएट करता है। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो उस फाइल को ओपन करता है। दिस कॉल विल इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट द फाइल कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी ऑफ द कंट्रोल स्ट्रीम। ठीक है,
जो भी फंक्शन होता है उसको। उसके बाद अगर हम बात करें फाइल हो गया, फाइल को अब एफ ओपन, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंटर लगा दिया, फाइल को क्या करो ओपन कर दो। उसके बाद कांस्टेंट है जो भी कैरेक्टर है, उसके बाद फाइल नेम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद कांस्टेंट कैर और मोड, किस मोड में ओपन करना है। फाइल 3 मोड में ओपन होती है, या तो हम डेटा को रीड कर सकते हैं, या तो डेटा को राइट कर सकते हैं, या तो डेटा को डिलीट, ठीक है, रीड राइट अपेंड और ए होता है, ठीक है, रीड राइट अपेंड। अपेंड क्या करता है कि ऐड ऑन करना, रीड मतलब डेटा को फाइल से रीड करना, राइट मतलब राइट मोड में करेंगे तो सिर्फ आप डेटा जो भी हमारी फाइल होगी, फाइल के अंदर सिर्फ आप डेटा को राइट कर पाएंगे, रीड में सिर्फ डेटा को पढ़ पाएंगे, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं। अपेंड में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, कुछ अदर टेक्स्ट को ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम किस तरह से यूज करें। देखो यहाँ पे हो गया ना कि हम कौन कौन से फंक्शन मोड से ओपन करते हैं फाइल के अंदर। तो आर फंक्शन होता है, क्या करता है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। डब्ल्यू फंक्शन क्या करता है कि राइट मोड में ओपन करने के लिए, मतलब हम सिर्फ डेटा के अंदर राइट कर सकते हैं, और इसके अंदर टेक्स्ट फाइल को अपेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। आर प्लस क्या करता है, ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फाइल रीड एंड राइट बोथ, ठीक है, इसमें क्या करते हैं रीड और राइट। आर प्लस मोड में क्या होता है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। डब्ल्यू बी में क्या होता है, रीड एंड राइट मोड दोनों हो सकता है। और अपेंड में भी क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों। मतलब जब प्लस लग जाएगा तो दोनों ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया। और उसके बाद कुछ हैंडलिंग, जो भी बाइनरी तरह की फाइल होती है उनको हैंडल करने के लिए कुछ फंक्शंस यहाँ पे हो, आरबी हो गया, डब्ल्यू बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आरबी का मतलब क्या हो गया कि रीड बाइनरी हो गया, राइट बाइनरी हो गया, अपेंड बाइनरी हो गया, ठीक है, वही है, ठीक है। बी से बाइनरी शो होता है यहाँ पे। उसके बाद क्लोजिंग फाइल। अब सबसे पहले हमें नीड पड़ता है जब भी हम किसी भी फाइल को प्रोग्राम के अंदर ओपन करते हैं, उसमें कोई भी डेटा रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, तो सबसे पहले हमें नीड पड़ती है कि अब जब हमारा काम परफॉर्म हो जाता है, जब भी हमारा ऑपरेशन पूरी तरह से परफॉर्म होती है, तो वी नीड टू यूज टू क्लोज ए फाइल। हमें नीड होती है कि उस फाइल को हम क्लोज करें। भैया डेटा का बहुत झोल है, ठीक है। क्या होता है कि आपकी डेटा की अगर आप इंटीग्रिटी चाहते हैं कि आपका डेटा बना रहे, उसके प्राइवेसी बनी रहे, किसी के साथ वायरल ना हो, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि चोरी ना हो डेटा, तो उसके लिए हमें फाइल को क्लोज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए फाइल क्लोज के लिए हम फाइल क्लोज यप क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अंदर इंट यप क्लोज हो गया, फाइल हो गया, और जो भी फाइल का पॉइंटर होगा उसको हम पास कर देंगे। उसके बाद राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट फाइल, तो हम यप प्रिंटफ यप का यूज करते हैं, यप प्रिंटफ का यूज करते हैं। ये क्या करता है, यूज राइट ए सेट ऑफ कैरेक्टर इनटू ए फाइल। ये कुछ कैरेक्टर्स को क्या करता है, फाइल के अंदर इंक्लूड करता है। यहाँ पे हो गया इसका सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स आप देख लीजिएगा। आप एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया, सबसे पहले हमने include.studio.h लगाया, हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब फाइल को हमने क्या किया, फाइल नाम से एक यप्पी पॉइंटर बनाया, ठीक है। यप्पी में क्या किया कि हमने क्या किया, फाइल ओपन, फाइल का नाम हमने यहाँ पे दे दिया, मान ला फाइल का नाम है कि file.txt। अब फाइल को किस मोड में ओपन करना है, हमने डब्ल्यू मोड में ओपन कर लिया। डब्ल्यू मोड क्या करना था, राइट मोड होता है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, डेटा के अंदर राइट करते हैं। अब क्या हो गया कि यप प्रिंटअप, अब यप को हमने पास किया। अब डेटा के हमें क्या फाइल के अंदर ऐड ऑन करना है, यानी क्या राइट करना है, तो हेलो फाइल बाय फाइल यप, ठीक है, हमने इसको राइट कर दिया डेटा। उसके बाद हमने क्या किया कि यप क्लोज लगा के फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आगे आता है रीडिंग फाइल। अब फाइल को अगर हमें रीड करना हो तब क्या करेंगे, फाइल को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, किस फंक्शन का यूज करते हैं, यफ स्कैनर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, हम देखेंगे एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है कि देखो एग्जांपल में चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो एग्जांपल में क्या हो गया कि सबसे पहले include.studio हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मेन फंक्शन का हमने यूज किया, मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा फाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे फाइल पॉइंटर हो गया। उसके बाद कैरेक्टर हमने लिया, कैरेक्टर के अंदर हमने बफर जो भी था 250 दे दिया, 255 वर्ड्स इसके अंदर हमने दे दिया। यहाँ पे क्या रहा है, क्रिएटिंग कैर एरे टू स्टोर डेटा फाइल, कितने एरे कैरेक्टर साइज होगा जो एरे के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद कह रहा है कि वाइड, अब हमने क्या किया कि यह फाइल को ओपन किया, ठीक है। राइट मोड में हमने डेटा को राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, ठीक है, सॉरी रीड करने के लिए। और यहाँ पे क्या किया, वाइल एफ स्कैनिंग और बब EFOC लगा दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, फाइल हो गया, और यहाँ पे फाइल को हमने क्लोज कर दिया, प्रिंट अप कर दिया। जो भी वैल्यू हमने राइट कर रहे हो फाइल के अंदर से रीड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो भी फाइल के अंदर पहले देखो एग्जांपल में हमने रीड किया था, और उसी चीज को हम यहाँ पे पहले एग्जांपल में हमने राइट किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक्स इनपुट आउटपुट फंक्शन थे, आप देख सकते हैं। सी प्रोसेसर क्या होता है,
ठीक है। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या कह सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, जो सी प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर होता है, इसी एक तरह का क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है जो यूज करते हम कंपाइलर, जो ट्रांसफॉर्म करता है योर कोड बिफोर कंप्लीशन। ठीक है, आपका कोड क्या करता है, कंपाइलर से होने से पहले क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म करता है बिफोर कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन होने से पहले कंपाइलर को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, अब जैसे कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ए सी प्री प्रोसेसर होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाइलर। एक कंपाइलर का एक पार्ट नहीं होता, बट क्या होता है कि सेपरेट स्टेप होता है इन द कंपाइलर प्रोसेस, कंप्लीशन प्रोसेस। एक कंप्लीशन प्रोसेस का एक अदर से पार्ट होता है जो उसमें हेल्प करता है। ए सी प्रोसेसर क्या करता है कि इट इज जस्ट ए टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, टूल्स। एक टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करने वाला टूल्स होता है। इट्स इंटेंट और कंपाइलर टू डू रिक्वायर्ड प्री प्रोसेसिंग बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन। मतलब प्रोग्राम सबसे पहले क्या होता है कि कंप्लीशन बिफोर एक्चुअल कंप्लीशन। ठीक है, एक्चुअल कंपाइल होने से पहले क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, व्हाइल रेफर द सी प्री प्रोसेसर इज द सीपीपी। इसको हम सीपीपी के नाम से भी जानते हैं। ऑल प्री प्रोसेसर कमांड बिगिन विद द हैश सिंबल। जो सी हैश सिंबल होता है वही हमारा क्या होता है कि प्री प्रोसेसर होता है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो सी प्रोसेसर होता है एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर होता है जो यूज किया जाता है कि कंपाइलर को ट्रांसफॉर्म योर कोड बिफोर कंप्लीशन। मतलब जब आपका प्रोग्राम जो भी आपने राइट किया, यहाँ पे मान लो हमने नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा प्रोग्राम को राइट किया, अब इस प्रोग्राम को क्या करता है कि कंपाइलर को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, प्री प्रोसेसर फंक्शन का यूज करते हैं। इसके डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम क्या करता है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो भी हम कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है प्री प्रोसेसर का यूज करके हम उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है, उसको जो भी टेबल होता है उसको रीएलोकेटेबल में कोड करता है। उसके बाद असेंबलर होता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली क्या करता है, लिंकर और लोडर की हेल्प से क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यह डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी इसके अंदर फंक्शंस होते हैं प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव होती है और डिस्क्रिप्शन कुछ डायरेक्टिव है उसको हम दिखाते हैं। जैसे इन हैश फंक्शन हो गया डिफाइन। डिफाइन को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है एक प्री प्रोसेसर माइक्रो को। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड फंक्शन क्या करता है कि इंसर्ट ए पर्टिकुलर हेडर फ्रॉम अनदर फाइल। मतलब कहते हैं कि जैसे इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच का फंक्शन का हमने यूज किया, तो मतलब क्या कर रहा है कि इंक्लूड करता है एक अनदर हेडर फाइल को, एक दूसरी फाइल को एक फाइल के अंदर हेडर मतलब इंसर्ट करने का काम करता है। उसके बाद अंडर एफ हो गया। अंडर एफ क्या करता है, अनडिफाइन करता है प्री प्रोसेसर माइक्रो को। उसके बाद माइक्रो को अभी हम समझ रहे हैं कि होता क्या है माइक्रो। ठीक है, उसके बाद इफ डेफ होता है। इफ डेफ क्या करता है, रिटर्न करता है टू ट्रू। ठीक है, इफ द माइक्रो इज डिफाइन, अगर माइक्रो डिफाइन है तो वहां पे ट्रू करता है। इफ अनडिफाइन क्या होता है, अगर माइक्रो नहीं डिफाइन है तो उसको डिक्लेयर करता है। उसके बाद इफ फंक्शन होता है, टेस्ट करता है कंपाइल टाइम कंप्लीशन। ठीक है, कंडीशन जो भी कंपाइल टाइम कंडीशन होगा अगर ट्रू होगा तो इफ का यूज करते हैं। अगर अल्टरनेटिव फॉर इफ, मतलब जो इफ नहीं होगा तो अदरवाइज एल्स होगा। जो भी हमारे कंडीशन होगी अगर इफ नहीं होती तो एल्स होगी। उसके बाद एल्स इफ हो गया। जो भी एल्स और जो भी हैश एल्स और हैश इफ के कॉम्बिनेशन को ही वन स्टेटमेंट क्रिएट होता है तो उसको हम एल्स इफ कहते हैं। उसके बाद एंड इफ होता है, एंड करता है प्री प्रोसेसर कंडीशन का। जो भी प्री प्रोसेसर कंडीशन था उसको एंड करने के लिए हैज एंड इफ का यूज करते हैं। उसके बाद एरर होता है। एरर क्या करता है कि प्रिंट करता है एरर मैसेज ऑन द एसडीटीआरपी। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामर होता है। तो वहां पे क्या होता है कि इशू स्पेशल कमांड ऑन द कंपाइलर। जो भी कंपाइलर होता है, इशू जो भी कंपाइलर के अंदर होते हैं स्पेशल कमांड होता है यूजिंग द स्टैंडर्डाइज मेथड। एक स्टैंडर्डाइज मेथड होता है। सी माइक्रोस क्या होते हैं कि इस चीज को समझते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस क्या होता है कि एक सेगमेंट ऑफ कोड होता है। सेगमेंट ऑफ कोड मतलब कुछ लाइन ऑफ कोड होता है। ठीक है, ये माइक्रोस इज सेगमेंट ऑफ कोड, इट्स रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ माइक्रोस। ये वैल्यू जो भी माइक्रोस की वैल्यू होती है उसके साथ क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। माइक्रोस इज ए डिफाइंड डायरेक्टिव। जो भी डिफाइंड डायरेक्टिव अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, डिफाइंड डायरेक्टिव ये हमारे डायरेक्टिव हो सारे, इनके द्वारा क्या कर देता है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करता है। दीज आर टू पार्ट्स ऑफ माइक्रोज। एक ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रोज होता है, दूसरा फंक्शन लाइक माइक्रोज होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रोज को देखते हैं। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रोज इज आइडेंटिफायर। एक तरह का आइडेंटिफायर होता है जो रिप्लेस करता है बाय ए वैल्यू।
ठीक है, एक वैल्यू के द्वारा रिप्लेस होता है। इट इज वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक न्यूमेरिक कांस्टेंट को। फॉर एग्जांपल डिफाइन किया तो पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14 होती है, या फिर आप देखे होंगे कि 22/7 भी 5 की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू को शो करता है जो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज होता है, जहां पाई की वैल्यू क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 3.14 से। ठीक है, अब आके फंक्शन लाइक मैक्रोज को देखते हैं। फंक्शन लाइक मैक्रोज क्या करता है कि जस्ट लाइक फंक्शन कॉल होता है, जिस तरह से फंक्शन कॉल करते हैं उसी तरह से इसका भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हो गया, डिफाइन हो गया, मिन फंक्शन, मिन मतलब मिनिमम ए बी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंपेयर किया कि क्या ए बी से छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों क्या किया, कॉलन लगा दिया। अब यहाँ पे हेयर मीन इज द माइक्रोज ने, ठीक है। अब मीन क्या है, एक तरह का माइक्रो फंक्शन है, माइक्रोज फंक्शन है जो भी, ठीक है। सी, उसके बाद सी प्री डिफाइंड माइक्रोज हो गए। सी के अंदर कुछ प्री डिफाइंड माइक्रोज हैं जो कि एनएसआई टेबल में शो है। एनएसआई क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, जो डिफाइन करता है मेनी जो भी प्री डिफाइंड माइक्रोज हैं जो सी के अंदर यूज किए जाते हैं। डेट से क्या हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट द करंट डेट ऑफ द इनफॉर्मेट। जो मंथ सबसे पहले शो करेंगे, डेट शो करेंगे, ईयर शो करेंगे, ये डेट हो गया। टाइम हो गया, रिप्रेजेंट करते हैं करंट टाइम के लिए, एच मतलब हावर्स हो गया, मिनट हो गया और सेकंड हो गया। उसके बाद फाइल्स हो गए, रिप्रेजेंट द करंट फाइल नेम। जो भी फाइल होगा, फाइल का अगर हमें करंट नेम चाहिए, अगर हम किसी फाइल में वर्किंग कर रहे हैं, रीड राइट अपेंड का, तो और हमें उस फाइल का नाम नहीं पता, तो हम वहां पे फाइल फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस करंट फाइल का नाम जान सकते हैं। लाइन होता है, लाइन क्या करता है कि रिप्रेजेंट द करंट लाइन नंबर, मतलब आप कौन सी लाइन में, मतलब नंबर, अगर मान लो यहां से हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया और ये हमारी 0 लाइन से स्टार्ट है और हमने मान लिया कि ये हमारी 1000 लाइन्स है, तो हम अगर यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो हमें जब लाइन जानना होगा कि हम नंबर ऑफ लाइंस कितने वर्क कर चुके हैं, तो हमें लाइन फंक्शन से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ लाइंस करंट लाइन कौन सी है। उसके बाद एसटीडीसी होता है, ये क्या करता है कि इट द डिफाइन वन when the compiler compile with the NSI standard। जब कंपाइलर क्या करता है, NSI स्टैंडर्ड पे वर्क करता है तो उसपे हम 1 से डिफाइन करते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं इन सारी चीजों को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्लूड डॉट स्टूडियो लगाया, उसके बाद मेन फंक्शन हो गया। अब हमने प्रिंट अप किया फाइल का नाम क्या होगा, फाइल में डेट क्या आ जाए, उसके बाद टाइमिंग हो गया, लाइन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये एचडीटीसी हो गया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0 कर देंगे। तो देखो जो चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या आया कि फाइल का नेम क्या है, सिंपल डॉट सी के नाम से फाइल का नाम है। डेट क्या है, 30 जनवरी 2030। जब इस चीज को मैंने क्रिएट करा था वो उस दिन 30 जनवरी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डेट क्या है, टाइम क्या हो रहा था, टाइम कुछ ये हो रहा था, लाइन नंबर क्या थी, 6 थी, और एचडीटी क्या था, 1 था। मतलब उसके प्रोग्राम एचडीटी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा था। अब प्री प्रोसेसर के ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर के तरह के अंदर कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, द माइक्रोज कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटर, ठीक है। पहला ऑपरेटर क्या हो गया कि द माइक्रोज कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है कि नॉर्मली कॉन्फिडेंट ए सिंगल लाइन, जो भी सिंगल लाइन होता है उसको ये क्या करता है, द माइक्रोज कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉन्टिन्यूअस ए माइक्रोज दैट टू लॉन्ग फॉर ए सिंगल लाइन। जब एक लॉन्ग लाइन तक चलता है तो उसको एक सिंगल लाइन के लिए शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि डिफाइन मैसेज फॉर क्या हो गया, ए और बी के लिए हो गया, प्रिंट अप कर दिया, हैश फंक्शन ए हो गया और हैश फंक्शन बी हो गया। अब यहाँ पे वी लव यू हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया कि स्ट्रिंगर हो गया। स्ट्रिंगर ऑपरेटर क्या होता है कि ये क्या करता है, नंबर साइन ऑपरेटर होता है। एक नंबर साइन ऑपरेटर होता है व्हेन वी यूज ए माइक्रो डिफाइन, तो कन्वर्ट करता है जो भी माइक्रोस पैरामीटर होते हैं इनटू स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर। जो भी मतलब हमारे माइक्रोस पैरामीटर होते हैं उनको ये क्या करता है कि एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। एक स्पेसिफाइड आर्गुमेंट और पैरामीटर लिस्ट है एक तरह की, ठीक है। उसके बाद जैसे इस चीज को एग्जांपल से हम देखें तो एग्जांपल में कुछ इस तरह से है, इंक्लूड डॉट स्टूडियो लगाया, डिफाइन किया हमने मैसेज फॉर ए और बी के लिए। अब हमने प्रिंट कर दिया ये चीज। उसके बाद इंट मेन हमारा जो फंक्शन है मैसेज फॉर किसके लिए हो गया, एडीयू डिजायर। अब क्या करेगा, एडीयू डिजायर वी लव यू। अब ये किसके लिए मैसेज है, एडीयू डिजायर के लिए। अब जहां पे मैसेज फंक्शन था यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ये मैसेज फंक्शन की जगह हमने दूसरी वैल्यू, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को एड ऑन करके एक नया आउटपुट ये जनरेट करता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि हमारे पास टोकन पास्टिंग है, ठीक है। टोकन पास्टिंग का मतलब क्या हो गया कि पेस्टिंग, ठीक है। अब द टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर क्या करता है कि विच इज माइक्रोज डिफाइन द कॉम्बिनेशन टू आर्ग्यूमेंट्स, जो दो आर्ग्यूमेंट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम टोकन पेस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि
टू सेपरेट टोकन, दो सेपरेट टोकन इज ए माइक्रो डिफाइन बी ज्वाइन इनटू द सिंगल टोकन। दो डिफरेंट तरह के माइक्रो टोकन को हम क्या करते हैं, एक सिंगल टोकन में जोड़ देने का काम करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया इंक्लूड डॉट स्टूडेंट डिफाइन टोकन पेस्टर, ठीक है, यन हो गया, उसके बाद प्रिंटअप हमने लगाया और यहाँ पे टोकन हो गया, यन हो गया, टोकन यन, ठीक है। इंट माइडल यहाँ पे टोकन क्या हो गया 34 हो गया और 40 हो गया, टोकन पेस्टर क्या किया 34 को प्रिंट कर दिया रिटर्न, तो 34 इज इक्वल टू 40 हमारा आंसर आ गया। तो आगे अगर हम देखें द डिफाइन ऑपरेटर होता है। डिफाइन ऑपरेटर क्या करता है कि द प्री प्रोसेसर डिफाइन ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस, जो भी कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं उनको शो करने के लिए यूज किया जाता है। इफ एन आइडेंटिफायर इज डिफाइन यूजिंग द डिफाइन फंक्शंस के द्वारा, ठीक है। अगर कोई आइडेंटिफायर क्या होता है कि डिफाइन फंक्शन के द्वारा शो होता है, देन हम क्या कर सकते हैं कि इफ स्पेसिफाई आइडेंटिफायर इज डिफाइन द वैल्यू इज ट्रू, वाइल डिफाइन करता है वैल्यू इज ट्रू नॉन जीरो, इफ द सिंबल इज नॉट डिफाइंड देन क्या हो सकता है द वैल्यू इज फॉल्स, वहां पे जीरो कर दे। इंक्लूड डॉट स्टूडियो हो गया, उसके बाद इफ डिफाइन मैसेज, जो भी मैसेज होगा उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफाइन मैसेज यूबीस आपकी क्या बीस है, उसके बाद यहाँ पे हो गया एंड इफ कर देंगे, जो भी फंक्शन उनको एंड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे इंट मेन फंक्शन वाइड लगाया और यहाँ पे क्या किया हमने प्रिंटअप किया हियर द मैसेज, जो भी मैसेज होगा मैसेज को हमने शो करा दिया और आउटपुट क्या आया कि हियर इज द मैसेज योर बीस, जो भी मैसेज हमें पास करना होगा हम यहाँ पे अपना मैसेज पास कर देते हैं। उसके बाद कमांड लाइन आर्गुमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में पूछ सकता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि द आर्गुमेंट पासिंग बाय द कमांड लाइन, जब हम किसी भी आर्गुमेंट्स को एक कमांड लाइन के जरिए पास करते हैं तो उसे कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। दिस आर्गुमेंट हैंडलिंग बाय, ये आर्गुमेंट हैंडल किसके द्वारा किए जाते हैं, मेन फंक्शन के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं सपोर्ट द कमांड आर्गुमेंट, जो भी कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं वी नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन फंक्शन, ये क्या करते हैं जो भी मेन फंक्शन होता है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इंट मेन हो गया, इंटीजर हो गया, एआरसी फंक्शन हो गया, उसके बाद कैरेक्टर हो गया। हियर कह रहा है कि एआरसी फंक्शन जो पिक है काउंट, ये काउंट्स करता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम अपने फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं या फिर पास कर रहे हैं। इट्स काउंट द फाइल नेम एंड फर्स्ट द आर्ग्यूमेंट, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स को काउंट करता है। और एआरवीजी क्या करता है कि कंटेन करता है कि टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन द फाइल नम ऑलवेज, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस की, ठीक है। इंक्लूड डॉट स्टूडियो हो गया, वाइड हो गया, मेंट हो गया, आईएनटीआर यहाँ फंक्शन लगाया हमने। उसके बाद क्या हो गया कि प्रिंट अप प्रोग्राम, देखो प्रोग्रामिंग आप देख लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं इस सारी चीजों को बहुत जल्दी जल्दी डिफाइन कर रहा हूँ। इफ ईआरसी कर रहा है कि 2 से लेस देन है, देन हम कर देंगे प्रिंट कर देंगे नो आर्गुमेंट पास थ्रू द कमांड लाइन, कमांड लाइन के थ्रू कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, अदरवाइज हम क्या करेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रीड करेंगे, जैसे अगर हम लाइनेक्स में इसमें वर्क करते हैं तो डॉट प्रोग्राम हेलो लिखेंगे, उसके बाद अगर हम विंडोज में है तो प्रोग्राम डॉट EXE और हेलो आएगा। अगर हम आउटपुट वैसे देखें जनरल में तो प्रोग्राम नेम इज प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम नेम जो भी प्रोग्राम का नाम होगा, उसके बाद फर्स्ट आर्गुमेंट क्या हमने हेलो पास किया तो हेलो यहाँ पे आ गया। और कह रहा है कि यहाँ पे इफ यू पास मेनी आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो केवल प्रिंट होगा ओनली वन, केवल एक ही आर्ग्यूमेंट पास होगा प्रिंट, ठीक है। उसके बाद आउटपुट क्या हो सकता है कि प्रोग्राम, दूसरा आउटपुट के बारे में बात करें, ठीक है, इसके मल्टीपल आउटपुट्स आ सकते हैं अदर कंडीशन में। उसके बाद कह रहा है कि प्रोग्राम नेम क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया, फर्स्ट आर्गुमेंट हेलो हो गया। अब बट इफ यू पास मेनी आर्गुमेंट विथ डबल कोट्स, अगर हम डबल कोट्स के साथ मेनी आर्गुमेंट्स को पास करते हैं तब क्या होता है कि प्रोग्राम, तब वो प्रोग्राम क्या कर सकता है, प्रोग्राम के साथ वो सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मजा आया होगा। इस कोर्स की प्लेलिस्ट में आज से आपके सी प्रोग्रामिंग का कोर्स खत्म होता है। आई होप कि आपको इस कोर्स में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।